हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक क्राफ्टर। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट और आप मार्केट में कैसे ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप मार्केट में कैसे जल्दी जल्दी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ आपको, जो आपकी और मेरी कहानी से ज्यादा अंतर नहीं है। राज एक आपकी और मेरी तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या स्टूडेंट है, या हो सके हाउसवाइफ है, जो बहुत मेहनत करता है अपने काम को लेकर, और अपने वर्क लाइफ या लाइफ को सपोर्ट करने के लिए उसने इन्वेस्टमेंट करने की सोची। तभी उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। और आज बहुत खुश हुआ उस बात को जानकर, क्योंकि उसका दोस्त बहुत सारे प्रॉफिट निकाल रहा था, बहुत सारे पैसे कमा रहा था स्टॉक मार्केट से। तो राज ने भी उसी के चक्कर में सारे पैसे अपने स्टॉक मार्केट में लगा दिए, एक वेल नोन कंपनी पे, बिना रिसर्च किए हुए। राज के और अनफॉर्चुनेटली सारे पैसे डूब गए और वो उसका पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या। बेसिकली स्टॉक मार्केट आपका स्टॉक मार्केट, स्टॉक और मार्केट दोनों वर्ड से जुड़ के बना हुआ है, स्टॉक और मार्केट। जैसे हमारा मार्केट होता है वैसे ही स्टॉक मार्केट है। मार्केट जहाँ किसी भी चीज की सामान की खरीद बिक्री होती है, बस वैसे ही होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आपकी स्टॉक्स की खरीद बिक्री होती है। कुछ लोग आते हैं खरीदने, कुछ लोग आते हैं बेचने के लिए। ये होता है स्टॉक मार्केट। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है स्टॉक मार्केट की, इससे हमें ज्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी। स्टॉक मार्केट में लोग बहुत सारे आते हैं, रिटेलर्स आते हैं, रिटेलर्स हो गए, आपके इन्वेस्टर्स हो गए, एफआईआईज हो गए, डीआईज हो गए। जैसे कि आप किसी भी मार्केट में जाते हो, कुछ बड़े लोग आते हैं, कुछ छोटे लोग आते हैं, कुछ छोटे छोटे सामान लेने के लिए आते हैं। वैसे ही हमारे स्टॉक मार्केट में भी कुछ बड़े प्लेयर, छोटे प्लेयर और कुछ ज्यादा ही बड़े प्लेयर्स आते हैं उस मार्केट में सामान को खरीदने के लिए। तो आप कैसे प्लान कर सकते हो कि आपको कौन सा स्टॉक लेना चाहिए या कौन सा स्टॉक नहीं लेना चाहिए, या स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक को लेते हैं तो उससे आपको क्या फायदा और क्या नुकसान है। जब भी आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो, सो बेसिकली अगर मैं बताऊं एक एग्जांपल की तरह, मैं एक रिलायंस का मैंने एक शेयर ले लिया या स्टॉक ले लिया, तो मैं रिलायंस का एक छोटे से पोर्शन का मालिक हो चुका हूं। अब रिलायंस इस पॉइंट पे जब भी मैंने खरीदा, उस पॉइंट से अगर रिलायंस प्रॉफिट करता है तो उस प्रॉफिट का पोर्शन भी मुझे मिलेगा। अब अगर रिलायंस लॉस करता है तो मुझे उसका थोड़ा सा पोर्शन का लॉस भी मुझे झेलना पड़ेगा। उसी हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग होती है और उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड भी करते हैं। अब इस मामले में दो तरह के लोग हो जाते हैं। कुछ लोग प्लान करके रखते हैं, अपने गोल्स को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग प्लानिंग करके रखते हैं कि मैं बहुत दिनों के लिए ट्रेड नहीं करना चाहता, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मैं कुछ कुछ स्टॉक, कुछ कुछ का बास्केट, स्टॉक्स का बास्केट बना के रखना चाहता हूँ, और धीरे धीरे 10 साल 15 साल के लिए मैं स्टॉक को छोड़ दूंगा, और मुझे पता है कि वो कंपनी आज नहीं कल नहीं 10 साल के बाद जरूर बड़ी कंपनी हो जाएगी, और उसके मुकाबले मुझे फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, उस कंपनी से मुझे पैसे मिल जाएंगे। उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सिंपली सी बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मेरी तरह, और जो मेरी तरह काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। वो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं, डेली आते हैं, डेली शेयर को खरीदते हैं और डेली बेच के कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो ये था बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में आप लोग काम कैसे कर सकते हैं। तो मार्केट में ब्रोकर होना बहुत जरूरी है। ब्रोकर आपके बदले आपके पैसे को लेकर ट्रेड करता है। तो ट्रेडिंग बेसिकली आप एक रेगुलेटर या आप एक हो सकता है एक्सचेंज हो जाता है। हमारे केस में देखा जाए तो एनएससी हमारा एक्सचेंज है, इंडिया का एक्सचेंज है। एक और एक्सचेंज है हमारा इंडिया का, बीएससी। लेकिन हम लोग एनएससी की ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहती है। और बाहर की बात की जाए तो बाहर के स्टॉक एक्सचेंज हो गए एनवाईएससी, जो यूएसए में काम करता है। तो ब्रोकर ब्रोकर का काम रहता है कि हमसे, ट्रेडर से या फिर इन्वेस्टर से हमारे पैसे लेता है, खरीद खरीद बिक्री करता है। हमने कुछ ऑर्डर लगाया, ब्रोकर के पास गया, अब ब्रोकर उस ऑर्डर को एक्सचेंज से रिटर्न कर दिया। अब वो एक्सचेंज दूसरे ब्रोकर को बोलता है, या इसी ब्रोकर के किसी फर्म को बोलता है कि जो दूसरा आदमी बैठा हुआ है, दूसरा प्लेयर, उसके पास अगर उसको बेचने का मन है, उससे खरीद के इधर से इधर हमारे पास आ जाता है। अगर मैंने एग्जांपल, मुझे रिलायंस का शेयर खरीदने का मन था इस पॉइंट पे, 2000 के आसपास मुझे खरीदने का मन था, तो मैंने अपने ब्रोकर को बोला कि भाई मुझे 2000 का रिलायंस खरीद के दे दो। तो ये ऑर्डर प्लेस करता है एनईसी के पास, और कोई एक दूसरा बंदा बोल रहा है कि मैं अपने रिलायंस के शेयर को 2000 में बेचना चाहता हूँ, या मार्केट 2000 से नीचे चला जाएगा। तो वो अपने ब्रोकर को बोला और ब्रोकर ने एनईसी को बोला, तो ये इसकी 2000 के शेयर आपके पास आ गए और ये अपने मार्केट से निकल गया। यही होती है, जैसे मार्केट में काम करता है, कोई सामान खरीदता है, कोई सामान बेचता है।
मार्केट के हेड करते हैं एनएसई बीएसई या बाहर के मार्केट एनवाईसी। अब बीच में आपके ब्रोकर्स आ गए जो आपसे थोड़े थोड़े कमीशंस लेके काम करते हैं। ब्रोकर चुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्रोकर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्रोकर चुनने के लिए दो तीन क्राइटेरिया आपके लिए। पहला पहला कि वो क्या ऑफर कर रहा है आपको कंपटीशन के हिसाब से। कंपटीशन में बहुत सारे ब्रोकर है, आपको वो एक्स्ट्रा एज क्या दे रहा है वो ब्रोकर। क्या वो सप्लाई कर रहा है आपको कुछ फास्ट रिस्पॉन्सेज है, उसके कुछ दिक्कत हो जाती है तो आपसे कैसे मैनेज करता है, सबसे पहला ये जानना जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात हो गया ब्रोकरेज कितनी लग रही है। रेगुलेशन के हिसाब से ब्रोकरेज कुछ सेट की जाती है, क्या वो आपसे ज्यादा ब्रोकरेज ले रहा है या कोई और कंपनी आप उस ब्रोकरेज के हिसाब से सेम ट्रेड पे कुछ कम पैसे ले रहा है। ब्रोकरेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ब्रोकर को चुनने के लिए। फिर तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो है कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ है। जैसे कि डॉक्टर या लॉयर्स की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है, वैसे ही ट्रेडर्स की या इन्वेस्टर्स की पढ़ाई कभी नहीं खत्म होती है मार्केट में। तो मार्केट में हमेशा अप टू डेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अपने ट्रेंड मार्केट के ट्रेंड को समझना और फाइनेंशियल न्यूज़ को हिसाब से और अपनी नॉलेज को डेली बढ़ाते रहना बुक्स को पढ़ के या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आप लोग नए नए अपडेट्स और नए नए चीज़ों को सीखते रहें स्टॉक मार्केट के बारे में। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हार चुके रहते हैं या अपने बहुत ज़्यादा पैसे गंवा चुके रहते हैं या उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये डर ज़रूरी है। डर हमारे सोसाइटी ने हमें बना के रखा गया है, क्योंकि सोसाइटी हमारी ये कहती है कि मार्केट स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है। तो इस मार्केट में डर अपने आप आ ही जाता है, क्योंकि हमारे सोसाइटी ने ऐसी बात बोली है। रिमेंबर एक बात, कोई भी चीज़ धीरे धीरे ही शुरू होती है, धीरे धीरे से उस चीज़ से एक्सपीरियंस हमारी बढ़ती है और एक्सपीरियंस हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा ताकि हम स्टॉक मार्केट में आगे ट्रेड कर सके। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट आपको कुछ समझ में आई होगी। अगर आपको अपने ब्रोकर चुनने में कोई आसानी हो या डिफरेंस हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा। आप अपने ब्रोकर्स को देख सकते हैं मैं आपके लिए। आप वहाँ से अपना आईडी बना सकते हैं और हमारे साथ ट्रेडिंग में जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। होपफुली हम लोग नए वीडियोस में मिलते हैं। मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में, जिसमें नई नई चीज़ें मैं आपको बताते रहूंगा स्टॉक मार्केट के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। चलिए हम लोग मिलते हैं।